सुर्खियों में रहे स्थल यानी भारत, जो स्थल देख रहे हैं जो चर्चा में रहा है स्थल, ठीक है, इस स्थल को अगर हम लोग देख रहे हैं सुर्खियों में रहे स्थल, यानी ये अगस्त महीना में, अगस्त महीना का करंट है, समसामयिक घटना है, क्योंकि अगस्त महीना में जो भारत के जो स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल जो चर्चा में रहे हैं, वहाँ इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला इसमें से हम लोग लेंगे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे, थोड़ा और इसे पीडीएफ को बड़ा करते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर व्यू आए। देखिए जम्मू कश्मीर चर्चा में क्यों था, ये जम्मू कश्मीर है, ये पूरा देखिए, अगर ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, और दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो लद्दाख का एरिया सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत कम है, और जम्मू कश्मीर से सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा है देश है जो सीमा साझा करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय देश है पाकिस्तान। हम लोग यहाँ बात करेंगे जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में रहा अगस्त महीने में। देखिए जम्मू कश्मीर का एक आर्द्र भूमि, देखिए जिसका नाम है हाईगम, क्या नाम है, हाईगम, जो हाईगम है ना, यह आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व में शामिल किया गया है। जो भारत का रामसर स्थल है, तो रामसर स्थल में भारत की इस स्थल को शामिल किया गया है आर्द्र भूमि के रूप में, और एक तो हाईगम है और दूसरा है सालबुग, क्या है, दूसरा क्या है, सालबुग, ये दोनों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, दोनों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, इसको हाईगम को और सालबुग को, यह दोनों आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व हैं और इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। आप पढ़ लीजिएगा, यानी एक बार पढ़ भी देते हैं, हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व और एक है सागबुल आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल में नामित किया गया है। यानी नामित करने का मतलब क्या हुआ, यानी उसको रामसर के जो साइट है उसमें शामिल किया गया, और भारत का लगभग अगस्त तक 75 गो रामसर साइट हो गया है। रामसर स्थल में भारत का आर्द्र भूमि कितना हो गया स्थल, आर्द्र भूमि स्थल 75 हो। अब बात करेंगे यहाँ दिल्ली को भी देख लेते हैं, ये दिल्ली है, यहाँ पे छोटा सा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है दिल्ली, ये तो पंजाब है आपका ये। तो दिल्ली में चर्चा, माने दिल्ली चर्चा में क्यों रहा, तो दिल्ली का एक झील है जिसका नाम है अनंग ताल झील, क्या नाम है, अनंग ताल झील, उस झील का नाम है, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात में, ये गुजरात है, आप लोग देख पा रहे हैं मैप में, ये राजस्थान है, देखिए उस, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, देखिएगा महाराष्ट्र का सीमा गुजरात से भी लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, और इधर कर्नाटका से भी लग रहा है। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात, अभी फिलहाल गुजरात के बारे में। गुजरात में दो ऐसे जगह हैं जो चर्चा में रहे, एक तो है, देखिए नदी है, ये नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी, और ये गुजरात के अहमदाबाद से होकर बहती है, अहमदाबाद शहर इसी साबरमती नदी के किनारे बसा है। कभी कभी सवाल आता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, साबरमती का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, यह गए हैं गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी पर, क्या नदी पर क्या हुआ है, एक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। क्या अटल सेतु, एक पुल बना है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, उसी का नाम है अटल सेतु। तो इस नदी पर एक पुल बना है, उसका नाम है अटल सेतु। जैसे गांधी सेतु गंगा नदी पटना में है, उसी तरह साबरमती नदी पर अटल सेतु है। अब एक और गुजरात में एक और स्थल है, वह भी चर्चा में रहा, नहर बनाया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया है,
तो उसका पूरा नाम है भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये दो महत्वपूर्ण चर्चा में रहा। महाराष्ट्र में आते हैं और ये हम महाराष्ट्र हैं, देख सकते हैं महाराष्ट्र। इसका सीमा पहले देखिए महाराष्ट्र का। उत्तर देखिए, ऊपर के साइड में उत्तर होता है, तो उत्तर में दो राज्य हैं, एक तो गुजरात है और दूसरा मध्य प्रदेश है। और इधर हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा पश्चिम, तो इधर क्या है, कोई राज्य नहीं है, सागर है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। और पूरब में देखिएगा महाराष्ट्र के, तो ये छत्तीसगढ़ है। तो देखिए महाराष्ट्र के अगर उत्तर देखिएगा तो क्या है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। और महाराष्ट्र के पूरब में देखिएगा तो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम देखिएगा तो अरब सागर है। मगर दक्षिण में दो राज्य हैं, देखिए दक्षिण में दो राज्य हैं, एक राज्य है कर्नाटका और एक राज्य है हैदराबाद, जिसको हैदराबाद नहीं तेलंगाना कहते हैं। कौन है, तेलंगाना। देखिए तेलंगाना भी महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है और कर्नाटक भी महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमाओं को जोड़ता है। मतलब देखिए दोनों की सीमा, तेलंगाना भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक भी जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण में दो राज्य ही हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। उत्तर में दो राज्य हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश। पूर्व में एक राज्य है छत्तीसगढ़। अब हमें तो ये महाराष्ट्र हो गया। मगर महाराष्ट्र क्यों चर्चा में अगस्त महीने 2022 में रहा, तो यहाँ भी एक रामसर स्थल मिला है, जिसको पहले तो बहुत सारा था, मगर अभी एक वर्तमान में जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है उसका नाम है ठाणे क्रीक। क्या नाम है, यह याद रखिए। महाराष्ट्र का एक अभी स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है, रामसर स्थल में, उसका नाम है ठाणे। क्या नाम है, ठाणे क्रीक। क्या नाम है, ठाणे, यहाँ लिखा हुआ है ठाणे क्रीक। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक थोड़ा सा ही हमारे अरब सागर में एक द्वीप है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बात यह है कि लक्षद्वीप चर्चा में, देखिए यहाँ फोटो भी दिया हुआ है। क्या है ना कि लक्षद्वीप में एक संयंत्र की स्थापना हुआ है, संयंत्र की स्थापना, जिसका नाम है महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। यानी इसका मतलब क्या, जो महासागर में जो टेम्परेचर बन रहा है महासागर के ध्रुव सतह पर, उसको टेम्परेचर को, तापमान को ऊर्जा में बदलने के लिए एक मशीन लगा है। इसीलिए चर्चा में रहा है कि लक्षद्वीप में महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोवा। देखिए गोवा यहीं पे है, छोटा सा कर्नाटका और मध्य प्रदेश के कर्नाटक और यहाँ है, यहाँ देखिए लाल वाला इस साइड दिख रहा है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच यह थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है और ये गोवा है। और गोवा चर्चा में क्यों था, तो देखिए गोवा में भी एक रामसर स्थल को अभी शामिल किया गया रामसर स्थल में, गोवा का। तो गोवा का एक रामसर स्थल जिसका नाम है नंदा झील। क्या नाम है, नंदा झील। ऊपर यहाँ देख सकते हैं नंदा झील को, यही नंदा झील गोवा में है। और इस नंदा झील को क्या किया गया है, रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। और देखिए एक और यहाँ करंट का एक घटना बना है कि गोवा पहला, गोवा ऐसा पहला राज्य, प्रमाणित राज्य हुआ है, हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। कौन, गोवा हर घर प्रमाणित राज्य बना है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अब हम बात करेंगे फिर यहाँ लद्दाख। आपको लद्दाख में हम बात करेंगे, लद्दाख ऊपर आए हैं और यह देखिए लद्दाख है। इधर चीन है, इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान सटेगा, पूरा दिखा देते हैं मैप में। देखिए यहाँ पे थोड़ा अफगानिस्तान टच करता है लद्दाख। इधर पूरा चीन है, इधर भी चीन है, मगर यह तिब्बत वाला एरिया है। यहाँ तक, यहाँ उत्तराखंड में नेपाल टच करता है, इससे नहीं करता है। लद्दाख से भी नेपाल टच करता है। अब हमें बात करना है लद्दाख के बारे में। लद्दाख क्यों चर्चा में रहा, तो देखिए लद्दाख
भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की दिशा में कदम उठाया गया है। यानी लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम उठाया गया है, इसीलिए चर्चा में है। वहाँ पे मतलब नीचे से टेम्परेचर के माध्यम से हम वहाँ पे एक लगाएंगे कोई संयंत्र, और वहाँ से टेम्परेचर को हम लोग ऊर्जा को संग्रह करेंगे। उत्तराखंड की बात कर लें, आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड यहाँ है, नेपाल सीम देखे, सॉरी ये जो है ना क्या बोलते हैं लद्दाख, इससे नेपाल सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ तक उत्तराखंड तक, ठीक यहाँ तक। तो ये तो हिमाचल प्रदेश है। चलिए उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान जाए। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड के नीचे आपको यूपी मिलेगा, इधर नेपाल मिलेगा, इधर साइड तक भी नेपाल मिलेगा, इधर तिब्बत मिलेगा, इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सीमा, हरियाणा का थोड़ा सा बॉर्डर पड़ता है मगर इसका सीमा नहीं बनाता है। तो हम लोग उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड क्यों चर्चा में रहा है, तो देखिए उत्तराखंड के कई भागों में बादल फटने से बादल फटने की घटना दर्ज किया गया है। माने उत्तराखंड में कहीं जगह जगह पर बादल फट गया है। बादल फट जाना माने ज़्यादा बारिश होना। देखिए एक और स्थल है जिसका चर्चा हो रहा है, दिंग तारा। ये क्या है, दिंग तारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। दिंग तारा क्या है, तो दिंग तारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, यानी गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल जिला भी है। तो जो दिंग तारा भारत का एक क्या है, स्टार्टअप है। किससे संबंधित है, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है, और उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भारत का खास बात है कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला स्थापित किया जा रहा है। 100 बात की एक बात की आप इतना ही समझें कि उत्तराखंड के दिगतारा जो है ना, भारत का एक पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्थापित हुआ है। उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में, तो गढ़वाल में। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आप देख सकते हैं बॉर्डर, उसका मैप में ये हमारे अरुणाचल प्रदेश हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है, देखिए अरुणाचल प्रदेश ने अपने जिलों में हजारों चकमा और हाजोंग निवासियों आदिवासी प्रमाण पत्र को निलंबित करने का निर्णय लिया। नहीं समझे, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने यहाँ हजारों चकमा और हाजोंग जो निवासी हैं, निवासियों के आवासीय प्रमाण पत्र को निलंबित करने का निर्णय लिया है। चकमा को, हाजोंग जो निवासी हैं उनको आवासीय प्रमाण पत्र को निलंबित करने का क्या किया है, निलंबन किया है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश है मगर यहाँ से आया है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश यही मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का यह वाला एरिया ठीक चर्चा में क्यों रहा है उसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश चर्चा में क्यों है, जो मध्य प्रदेश है ना, देखिए सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर, दोनों को क्या किया गया, रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यानी यशवंत सागर और आर्द्र भूमि, सिरपुर आर्द्र भूमि यह मध्य प्रदेश में है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर आर्द्र भूमि जो है यह रामसर स्थल में शामिल किया गया है इसको।
चलिए उड़ीसा में भी देख लेते हैं, उड़ीसा भी चर्चा में रहा है। उड़ीसा में एक है सतकोसिया गार्ज, एक तम्पारा झील है और एक हीराकुंड जलाशय, एक अनसुपा झील है। यानी देखिए उड़ीसा के सतकोसिया गार्ज, तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अनसुपा सागर को रामसर स्थल में नामित किया गया है। क्या किया गया है? रामसर स्थल में नामित किया गया है। सतकोसिया गार्ज, तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अनसुपा झील को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तमिलनाडु की चर्चा है तो तमिलनाडु देखिए कहाँ है, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु ये है, ये पूरा ये तमिलनाडु का है। ये देखिए इस बार रामसर स्थल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र तमिलनाडु का ही है। जैसे यहाँ अगर दिखे अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को भारत का 31वां हाथी रिजर्व, देखिए यह अगस्त मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अगस्त मलाई हाथी रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व, यानी मतलब भारत में कितने हाथियों के लिए हाथी रिजर्व बनाया गया है? 31, और 31वां जो है वह तमिलनाडु में है और उसका नाम क्या है? अगस्त मलाई रिजर्व। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर में चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य। चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्र थेरू आर्द्रभूमि परिसर, वुड्डूर पक्षी अभयारण्य, वुड्डूर पक्षी अभयारण्य, कांजीकुलम, देखिए कांजीरम, देखिए कांजीरम कुल्लम पक्षी अभयारण्य, कांजीरंगकुल्लम पक्षी अभयारण्य है स्थलीय। सब रामसर स्थल में शामिल किया गया। कुछ और भी है जैसे कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन बायो रिजर्व, बेम्बनूर आर्द्र कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य और उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य। इन सबको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। एक बार और पढ़ देते हैं। देखिए कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन बायोस्फीयर, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल के रूप में शामिल है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, अब बात करेंगे चित्रागुंडी, सुचिंद्रम थेरूर अभयारण्य और वड्डूर पक्षी अभयारण्य, काजीपुरम, देखिए काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य और देखिए अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को 31वां भारत का 31वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। कर्नाटक की बात कर लें, लास्ट पॉइंट कर्नाटक। देखिए कर्नाटक यहाँ पे है ये बगुला और इसीलिए यह चर्चा में है। तो कर्नाटक क्यों चर्चा में है आइए देख लेते हैं। कर्नाटक का एक पक्षी अभयारण्य है वह रामसर स्थल में शामिल है। उसका नाम है रंगनाथिट्टू। क्या नाम है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और यह रामसर स्थल में शामिल किया गया है इस बार।